लाल जी हैं, यस। अनिल विश्वकर्मा जी जौनपुर से हैं। एस के जी, चंद्रिका प्रसाद तिवारी जी, थैंक यू सो मच। चंद्रिका जी लखनऊ से हैं। लाल साहब वाराणसी से हैं। मनीष कुमार जी जौनपुर से हैं। सूर्यनाथ जी अम्बेडकर नगर से हैं। डॉक्टर विनोद कुमार मौर्य जी जौनपुर से हैं। थैंक यू सो मच, आप सभी ने मुझे अनुमति दी है। अब मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आ, इस धरती का अगला 1 घंटा मैं आपसे आपके लिए मांगता हूँ। बाकी दुनिया भूल जाइए। अगले 1 घंटा सिर्फ यहाँ पे रहेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, जानेंगे। आइए एक कविता से शुरुआत करते हैं इस पूरे प्रोग्राम की। आज हम बात करेंगे विद्या को लेके, बुद्धि को लेके। मैं इसे बताने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पे 2 देवियाँ हैं। विद्या की देवी हमको जो कहा जाता है, हम माँ सरस्वती को विद्या की देवी कहते हैं। बुद्धि की देवी माँ गायत्री को कहते हैं। बुद्धि क्या है? हम हनुमान चालीसा पढ़ते तब बुद्धि मता वरिष्ठम कहते हैं। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हम कहते हैं। तो बुद्धि अलग है, विद्या अलग। अगर दोनों चीज़ एक होती तो इस शब्द का दूसरी चीज़ बनाने की ज़रूरत नहीं होती। बुद्धि वो होती है जो ईश्वर हमें देते हैं। जन्मजात प्रतिभा के रूप में हम इसको जानते हैं, जन्मजात टैलेंट के रूप में हम जानते हैं। तो जो हमारा जन्मजात गुण होता है, अगर हम उसके हिसाब से विद्या ग्रहण कर लें तो हम जीवन में अद्भुत कर सकते हैं। जैसे कुछ उदाहरण मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे लता जी के अंदर बुद्धि थी गाने की, तो उनके माता पिता ने उनको विद्या दी गाने की। पिकासो के अंदर थी बुद्धि पेंटिंग की, तो उनको माता पिता ने पेंटर बनाया, आर्टिस्ट बनाया। सचिन जी के अंदर बुद्धि थी क्रिकेटर बनने की, एथलीट्स की, तो उनके माता पिता ने उनको एथलीट्स बनाया। और हाई स्कूल तक भी नहीं पढ़े, फिर भी वो मास्टर ब्लास्टर और भगवान कहे जाते हैं। हमारे आपके बच्चे के अंदर, हमारे अंदर, आपके अंदर भी एक बुद्धि है। और अगर हम उसी चीज़ की विद्या ग्रहण करेंगे तो हम धरती पर वो हासिल कर सकते हैं जिसकी कल्पना शायद आप नहीं कर सकते हैं। तो मैं आप सभी से, महानुभावों से, जितने भी लोग हमारे साथ बैठे हैं, मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि आज आप अपने धरती पर आप जन्म लेने के बाद उस आत्मज्ञान से आप परिचित होंगे कि जिसकी वजह से आप अपने जीवन को पूरी तरीके से बदल सकते हैं। हम बंदर से लेके मनुष्य जरूर बन चुके, हमारे पूर्वज थे, लेकिन हम नर बनने के बाद अगली यात्रा नारायण तक कर सकते हैं। हम भगवान बन सकते हैं। और मैं यहाँ पे एक ही चीज़ कहूँगा, भगवान वही बन सकता है जो किसी के काम आ सकता है। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, जो ज़्यादा काम आ जाए उसे भगवान कहते हैं। हम अगर रचयिता बन जाएं संविधान के, तो हम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बन के भगवान बन सकते हैं। हम मेट्रो मैन बन के भगवान बन सकते हैं। हम मिसाइल मैन बन के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बन सकते हैं। हम जो भी काम अच्छे से करने लग जाएं, हम अपने उस फील्ड का भगवान बन सकते हैं। तो किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, जो ज़्यादा काम आ जाए उसे भगवान कहते हैं। तो मैं नज़रिया पुरुष सत्यप्रकाश गुप्ता आपसे बस इतना ही कहूँगा कि आपको जो ईश्वर ने ये ब्रेन दिया है, इसके अंदर जो असीमित क्षमता दी है, इसका सही सदुपयोग कैसे करेंगे, आज उसके बारे में बात करेंगे। उसकी टेक्निक्स बताएंगे, कैसे हम अपनी राह पे चल सकते हैं और अपने सपनों को पूरा करने के लिए हम कैसे अपने ब्रेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जीवन में पैसा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन पैसा आप तभी कमाते हैं जब आप कोई सेवा इस धरती को देते हैं। चाहे वो प्रोडक्ट के रूप में हो, चाहे किसी सर्विस के रूप में हो। तो जो भी हम देंगे अपने ब्रेन की वजह से देंगे। जॉब करेंगे तो भी हजारों करोड़ हमें सैलरी मिल सकती है, बिजनेस करेंगे तो ब्रेन की वजह से कर सकते हैं। धरती पे कुछ भी जब हम काम करेंगे तो पैसा तो बाई प्रोडक्ट वो आएगा, लेकिन सही इस्तेमाल अगर ब्रेन का नहीं करेंगे तो कोई भी काम हम बहुत अच्छे से नहीं कर पाएंगे। यहाँ तक ओके हैं? तो एक बार यस लिख दें सभी लोग। इतनी बात अगर ओके है तो एस लिखें अपने सारे लोग चैट बॉक्स में। एग्री करते हैं यहाँ तक की बात? यस। तो आइए एक छोटी सी कविता मैं उस समय लिखा जब सेंट जेवियर के 90 स्कूल के ओनर श्री अभिषेक मोहन जी से मैं उनके ऑफिस में मिलने गया था।
और 4:30 बजे मुझे मिलने का समय था और मेरे को वो करीब 5 बजे मिले। मैं क्योंकि कभी लेट नहीं होता तो मैं अपने समय को कभी बर्बाद नहीं करता, तो मैं वेट कर रहा था। उस समय कविता लिख रहा था, क्योंकि बात शिक्षा जगत के उस व्यक्ति से मिलने की थी, तो मैंने कहा शिक्षा के रूप में उससे बात करते हैं। तो कविता लिखी बुद्धि और विद्या पे, कि माँ सरस्वती देती विद्या, माँ गायत्री बुद्धि, जो करे ध्यान मन से पाए दोनों में वृद्धि। जो करे ध्यान मन से पाए दोनों में वृद्धि, विन बुद्धि विद्या के तो निर्बल है बलवान। और जिसके पास दोनों है वो पाए खूब समृद्धि। जिसके पास दोनों है वो पाए खूब समृद्धि। बिना पढ़े लिखे जो राज करे, तेज है उसकी बुद्धि। बिना पढ़े लिखे भी दुनिया में बहुत लोगों ने राज किया है। बिना पढ़े लिखे जो राज करे, तेज है उसकी बुद्धि। यानी जो ईश्वर ने टैलेंट दिया था उसकी वजह से वो राज कर रहा। विद्या नहीं मिल पाई थी सही उसको, बट बुद्धि मिली थी। बिना पढ़े लिखे जो राज करे, तेज है उसकी बुद्धि। जैसे बिरला जी पढ़े 4 तक फिर भी पाए समृद्धि। बिरला जी सिर्फ 4 तक पढ़े हुए हैं। ज्ञानी पंडित रावण भी बिन बुद्धि है बेकार। उनसे बड़ा पंडित कोई नहीं हुआ, लेकिन बुद्धि नहीं काम कर रही थी। ज्ञानी पंडित रावण भी बिन बुद्धि बेकार। दोनों जिसके पास बढ़े हमेशा, वो जैसे चक्रवृद्धि। चक्रवृद्धि ब्याज की तरीके से जैसे बढ़ता है ना, कई गुना, दोनों जिसके पास हो। आज हम बताएंगे कि जो आपकी बुद्धि है, क्या बुद्धि है, और उसको विद्या के रूप में कैसे हम आगे बढ़ाएंगे, जिससे हम चक्रवृद्धि के रूप में कई गुना अनंत तरीके से हम लाभ कमाएंगे, और भारत को विश्वगुरु बनाने में हम अपना कैसे योगदान दे सकते हैं। जिस देश के लोग गरीब होते हैं वो देश गरीब कहलाता है। जिस देश के अमीर लोग होते हैं वो देश अमीर कहलाता है। जिस देश में ज्ञानी होते हैं वो देश ज्ञानी कहलाता है। जिस देश के लोग तरक्की करते हैं फिर वो देश तरक्की करता है। मैं ये मान के चलता हूँ, ये जो मेरे साथ लोग बैठे हुए हैं, ये भारत को आगे बढ़ाने के लिए लोग बैठे हैं। तो 4 लाइनें आखिरी हैं कि इस स्कूलों में तो विद्या मिलती, ईश्वर देते बुद्धि। विद्या कर्मों पर आधारित, भाग्य से पाए बुद्धि। गुरु पूजे दोनों मिले, गुरु ईश्वर से बढ़कर। गुरु पूजे दोनों मिले, गुरु ईश्वर से बढ़कर। बात समझ में आ जाए, आपके ईश्वर दें सद्बुद्धि। आपके ईश्वर अल्लाह, वाहिगुरु, जिसको भी, जिस भी धर्म संप्रदाय से आप आते हैं, सभी एक हैं। फिलहाल मैं आपके ईश्वर कह रहा हूं, आपको इतनी सद्बुद्धि दें, ये बात समझ में आ जाए आपको। तो एक बार आखिरी पर्चा उन लोगों के लिए जो अभी भी आए हैं। न आग हूं, न धूल हूं, न आकाश हूं, न बयार हूं, 5 तार से बना मैं प्यार का सितार हूं। भारत माँ का प्यार, मैं हिंद का दुलार हूं। इस देश के भविष्य का मैं भावी कर्णधार हूं। न हिंदू हूं, न मुस्लिम हूं, न सिख, न ईसाई हूं। जो भी प्यार से मिले मैं उसी का भाई हूं। इस देश को विश्वगुरु बनाने के लिए मैं काम कर रहा हूं, और एक साइंस की मदद से हम काम करते हैं जिसका नाम है ब्रेन कुंडली। जैसे हम कहते हैं कुंडली होती है ना, हम किसी व्यक्ति की कुंडली जानते हैं, इसी तरीके से एक साइंस है जिसको हम कहते हैं ब्रेन कुंडली। आइए मैं आपको थोड़ा सा उस साइंस के बारे में परिचित कराता हूं। क्या है ब्रेन कुंडली? यह है ब्रेन कुंडली, जो कि ब्रेन की पूरी कुंडली बताती है। आपका ब्रेन क्या है, आपकी बुद्धि क्या है। इसको हम DMIT भी कहते हैं। DMIT एक साइंस का नाम है, डर्मेटोग्राफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंट टेस्ट इसको कहते हैं, जो कि 1926 में डॉक्टर होराल्ड क्यूमिन्स ने इस पर रिसर्च की, जिनको फादर ऑफ DMIT बोला जाता है, फादर ऑफ डर्मेटोग्राफिक्स बोला जाता है। इन्होंने PhD किया इस पे, और डॉक्टर होराल्ड क्यूमिन्स को फादर ऑफ डर्मेटोग्राफिक्स कहा जाता है। ये 350 पेज की इनकी थीसिस रखी हुई है। दूसरे हैं जिन्होंने डर्मेटोग्राफिक्स, ये हैं दूसरे हार्वर्ड गार्डनर। ये अमेरिकन राइटर हैं। ये $28 की बुक, अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, ये अमेरिका से मैंने मंगाई हुई है। और जो लोग भी बाल मनोविज्ञान पढ़ते हैं, सीटेट पढ़ते हैं, उसमें जितने भी पेज नंबर 83 पे मैं आपको ले चलता हूँ। जब हम बुद्धि तथा उसका मापक पढ़ते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे साइंटिस्टों का नाम लिखा गया। ये बाल मनोविज्ञान है जो कि हम बच्चों को पढ़ाई जाती है सभी को। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये बुद्धि मापक परीक्षण है। यहाँ पे जितने साइंटिस्टों का नाम लिखा हुआ है उसमें से एक नाम डॉक्टर हॉवर्ड गार्डनर का लिखा हुआ है। इसमें 12 साइंटिस्टों के नाम लिखे हैं। नीचे आप देखेंगे JP दास ने, सिर्फ एक इंडियन साइंटिस्ट है, बाकी 11 लोग बाहर के हैं, क्योंकि हमारी मैकाले की शिक्षा पद्धति है। तो अभी जिस साइंस की हम बात कर रहे हैं इसमें 2 साइंटिस्टों का योगदान है। पहला डर्मेटोग्राफिक्स यानी आपके होराल्ड क्यूमिन्स का। मल्टीपल इंटेलिजेंस की जो थ्योरी दी है उनका नाम है डॉक्टर हॉवर्ड गार्डनर।
इन दोनों की साइंटिस्टों को मिला के, जैसे एक बच्चे का जन्म होता है, एक माता और एक पिता होता है, दोनों को मिला के एक जन्म होता है बच्चे का, उसी तरीके से एक साइंस का जन्म हुआ जिसको हम कहते हैं DMIT, जो कि 1985 से एजुकेशन सेक्टर में बाकी दुनिया में काम करने लगी। करीब 14 सालों से मैं इस पर रिसर्च कर रहा हूँ। और अगर हिंदी में बात करें तो इसको हम कहते हैं त्वचा संबंधी आकृतियों द्वारा व्यक्तिगत बहुविधि परीक्षण। त्वचा संबंधी क्या है, कहाँ की त्वचा की आकृति ली जाती है, तो हमारे यह फिंगरप्रिंट्स। इस धरती पर हम जब आते हैं तो ईश्वर जब हमको जन्म दे रहे होते हैं माँ के गर्भ में, तो 13 वीक से लेकर 24 वीक तक हमारा ब्रेन डेवलपमेंट होता है, न्यूरॉन सेटिंग्स होती हैं, अरबों न्यूरॉन्स से हमारा ब्रेन बना हुआ है। तो लोब्स बने होते हैं, लेफ्ट लोब, राइट लोब, फ्रंट लेफ्टर, है ना, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल। जो लोग मेडिकल साइंस है, जैसे बहुत सारे MBBS डॉक्टर्स भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, वो चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। तो जब हमारा ब्रेन बनता है तो जो हमारा राइट हैंड है वो हमारे लेफ्ट ब्रेन के कंपार्टमेंट्स के साथ में वैसी ही आकृति पाता है जैसे हमारे ब्रेन में न्यूरॉन सेटिंग होती है। जैसे जो लोग बॉटनी पढ़े हैं वो जानते होंगे, जब पेड़ एक काटा जाता है तो उसका जो तना के ऊपर धारी बनी होती है, उसको देख के पढ़ा जा सकता है, बताया जा सकता है कि ये पेड़ कितना वर्ष पुराना है। इसी तरीके से जैसा आपका ब्रेन में आपका न्यूरॉन सेटिंग होगा, उसी हिसाब से फिंगरप्रिंट्स बनेंगे। और इसी फिंगर की स्टडी को डर्मेटोग्राफिक्स कहते हैं। और इस डर्मेटोग्राफिक्स का इस्तेमाल साइंस में बहुत सालों से होता जा रहा है। बहुत सारे डॉक्टर्स इसमें डिप्रेशन पे काम कर रहे हैं। ये डॉक्टर नीलोफर जैन है, MBBS हैं, ये वहाँ से क्या नाम है आपके कश्मीर से हैं। और जब और भी आप पढ़ेंगे, मैं और भी आपको कुछ दिखाता हूँ। ये हैं डर्मेटोग्राफिक्स का यूज़ हमारे वात पित्त कफ हमारे धर्मशास्त्रों में पाया जाता है। ये पारुल यूनिवर्सिटी की बुक है, इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, ये आयुर्विज्ञान से हैं लोग, आयुर्वेद से हैं। तो सब जगह पे इस पे काम हो रहा है। साइंस में इसका इस्तेमाल 1885 से हो रहा है। अभी और भी बाकी मैं आपको रेफरेंस दूंगा। तो ये है DMIT। लेकिन इसका सबसे बड़ा जो इस्तेमाल किया 1970 में USSR ने इस्तेमाल किया था। और उन्होंने ओलंपिक्स में जितने भी कैंडिडेट सिलेक्शन थे उसमें उन्होंने लिया था, और उसकी साइंस के थ्रू ही उनको सिलेक्शन लिया। और 1972 के USSR का डाटा गूगल करिएगा तो 50 गोल्ड मेडल उनको मिले थे ओलंपिक्स में। और 1976 में उनको 125 गोल्ड मेडल मिले। जब इतना बड़ा परिवर्तन उन्होंने देखा तो पूरी दुनिया की निगाह इस साइंस पे गई। और तब से चाइना ने 1980 पे काम करना शुरू किया, और आज चाइना वर्ल्ड लीडर है और वहाँ की एजुकेशन सिस्टम में एक अलग लेवल पे है। और 1985 से ये साइंस पूरी दुनिया में काम कर रही है। चाहे मैं सिंगापुर की बात करूं, ये बुक मैंने सिंगापुर से मंगाई है। सिंगापुर, मलेशिया और हांगकांग, मकाऊ, दुबई और बहुत सारी जगह पे ये देखिए, ये भी करीब $18 की, $19 की बुक है। और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये सिंगापुर में बुक लिखी गई है, यूनाइटेड स्टेट में ये प्रिंट है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है हाउ टू नो योर कैरेक्टर इन 1 सेकेंड्स। आप अपने कैरेक्टर को 1 सेकंड में कैसे जान सकते हो, थ्रू द फिंगरप्रिंट्स। तो इसी साइंस के बारे में आज हम लोग बात करेंगे और इससे हम आगे बढ़ सकते हैं। और आगे आइए, चला देखते हैं क्यों ज़रूरी है और कैसे हम इस पे काम कर सकते हैं। अपना नज़रिया बदलें, अच्छा बोलें, अच्छा सुने, अच्छा देखें, अच्छा देखने की कोशिश करें। कहते हैं कि प्रभ मुहूर्त देखी तिन तैसी, जाकी रही भावना जैसी। आप इस साइंस को कहाँ तक कैसे देखना चाहते हैं, कैसे चीज़ें करेंगे, उस पर हम लोग बातचीत करेंगे। मैंने आपसे 1 घंटे का समय मांगा, 1 घंटे के अंदर मैं अपनी बात फिनिश करूंगा, फिर आपके सवाल जवाबों पे मैं डायरेक्ट आऊँगा। हमारा विज़न क्या है, ये वर्ल्ड वेयर एवरी इंडिविजुअल्स रियलाइज देयर पोटेंशियल ऑन अचीव अमेजिंग सक्सेस। आप जितने भी लोग बैठे हैं अपने पोटेंशियल को जान पाएँ, अपने ब्रेन को जान पाएँ, अपनी चीज़ों को जान पाएँ, और उस तरीके से फिर आप अपने लाइफ में आगे बढ़ सकें, अद्भुत सफलता को हासिल कर सकें। मिशन क्या है, डिकोडिंग ह्यूमन पोटेंशियल इन द क्लैरिटी, कैपेबिलिटी एंड अमेजिंग सक्सेस। आपके अंदर जो कैपेसिटी है ईश्वर ने दी है, जो कैपेबिलिटी दी है, उसको आप ओपन कर सकें, जान सकें कि आप कौन हैं, क्या बनने के लिए ईश्वर ने आपको बनाया। ईश्वर, अल्लाह, वाहिगुरु, जिसको भी आप मानते हैं। क्योंकि एक चिड़िया को ईश्वर ने जब घोंसला बनाने की कला दी तो उतना ही तिनका लेके आप किसी भी इंजीनियर के पास जाइएगा, पूछेगा ये घोंसला ज़रा बना दो, धरती पे कोई इंजीनियर वैसा घोंसला नहीं बना पाएगा साहब। वो कला चिड़िया को दी ईश्वर ने। तो आपके अंदर क्या है, उस पर काम करेंगे। इस साइंस का मेन पर्पज क्या है, हम आपसे बात क्यों कर रहे हैं। भारत को विश्वगुरु बनाना है। जाहिर सी बात है, भारत तब विश्वगुरु बनेगा जब आप गुरु बनेंगे, जब आप सफल होंगे अपने किसी फील्ड में। कोई भी काम आप कर रहे हैं,
बहुत अच्छा तबला वादक बन जाए तो भी विश्वगुरु बनिए, बहुत अच्छे गाना गाने वाले हैं तो तानसेन बन जाइए। आपके अंदर जो चीज़ की कला है बस वो बनने की ज़रूरत है, तो भारत विश्वगुरु बन जाएगा। और आज भी हम 33% से ज़्यादा नासा में हैं। धरती पे सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स इंडियंस हैं, सबसे ज़्यादा इंजीनियर्स राज कर रहे हैं। हम विश्व गुरु हैं, वर्ल्ड लीडर हैं। लेकिन इस चीज़ को बनाए रखने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम अपने आप को पहचानें। कहते हैं उस ओर जमाना चलता है जिस ओर जवानी चलती है। सबसे ज़्यादा युवाओं का अगर देश है तो हमारा देश भारत देश है। तो दूसरी बात है जिसका पर्पज है, हर बच्चा जीनियस है ये साबित करना। कोई ऐसा बच्चा नहीं है जिसके अंदर जीनियस नहीं छुपा है। वो किसी एक आध चीज़ में मास्टर जरूर होगा, उसको फाइंड आउट करना। आपका बच्चा भी जीनियस है, ये बात खत्म होते होते आप अपने बच्चों को पहचानना सीख जाएंगे, कैसे जानना है ये भी सीख जाएंगे। सही दिशा, सही निर्णय, सही करियर में चुनाव में मदद करना। आपके लिए कौन सी दिशा ठीक होगी, किस तरफ जाना ठीक होगा, कौन सा कैरियर चुनना ठीक होगा, ये आप जान पाएंगे। अद्भुत सफलता पाने में लोगों की मदद करना, मार्गदर्शन करना। अद्भुत सफलता मतलब क्या है? जिसका बिलीव लोग नहीं करें, वो अद्भुत सफलता है। वो आप कैसे हासिल करेंगे? जाहिर सी बात है, जिस चीज़ की बुद्धि है अगर उसी चीज़ की विद्या मिल जाए, यानी जिस चीज़ का बाई बर्थ नेचर है, अगर हम सारे टीचर्स पेरेंट्स मिलके उसी को नर्चर कर पाएँ तो नो डाउट वो व्यक्ति अद्भुत सफलता को हासिल करेगा। सचिन के अंदर क्रिकेटर था, लेकिन माता पिता और बाकी लोगों ने उनको कोच किया, तब बन पाए। अरुणिमा सिन्हा अम्बेडकर नगर की धरती से आती हैं। पैर कटने के बाद अगर एवरेस्ट फतेह करती हैं तो बछेंद्री पाल मिलती हैं तो करती हैं। कोच मिलता है, कोई मार्गदर्शन करने वाला चाहिए साहब। दोनों पैर सलामत रहने के बाद भी एवरेस्ट लोग फतेह नहीं कर पाते, क्योंकि सही कोच नहीं मिलता है, सही मेंटरिंग नहीं मिलती है। और इस चीज़ों को लेके अभी पीछे एक पेज पे यहाँ पे एक बात लिखी गई थी कि अगर आपको अद्भुत सफलता हासिल करनी तो 15% स्किल की ज़रूरत है, स्किल पावर, 85% विल पावर की ज़रूरत है और 100% एक्शन की ज़रूरत है। 15% जो स्किल है वो हम ब्रेन कुंडली से फाइंड आउट करते हैं कि आपके अंदर क्या टैलेंट होगा। 85% जो आपको विल पावर देनी है वो नज़रिया पुरुष के रूप में हम आपको विल पावर देते हैं। मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, मनोरोग विशेषज्ञ हूँ, सैकड़ों लोगों को मैंने सुसाइड करने से बचाया है। सो हम वो विल पावर आपको देते हैं कि कैसे ज़िंदगी को जीना चाहिए, किस एंगल से ज़िंदगी को देखना चाहिए और कैसे काम करना है। बाकी आपके बच्चे और आप अपना एक्शन करेंगे, अद्भुत सफलता ज़रूर मिलेगी। तो ये लक्ष्य है हमारा, लोगों को तनाव मुक्त और खुशहाल जीवन देना। तनाव मुक्त कैसे होंगे इस बात को आप समझ पाएंगे। जाहिर सी बात है, आप वो काम करें जिस काम के लिए आप बने हों। तो जाहिर सी बात है, जैसे आप क्रिकेट खेलने जाते हैं, आपके अंदर क्रिकेटर छुपा है तो भूख प्यास सारी चीज़ आप भूल जाते हैं, इंजॉय करते हैं काम को। काम वो करना है जिस काम को करने में ही मजा हो। सैलरी तो बात की बात है, जिस काम को करने में मजा होगा तो हम 30 के 30 दिन खुश होंगे, लेकिन सैलरी मिलने पे खुश होंगे तो 29 दिन हम नाराज रहेंगे, एक दिन सिर्फ खुश रहेंगे। आपसी रिश्तों, पारिवारिक जीवन को कैसे मधुर बनाएं? तो 99% समस्या का हल तो पैसा है। जब आप अपनी मनचाही चीजों पे काम करेंगे तो पैसा तो बरसेगा। धरती का कोई ऐसा प्रोफेशन नहीं है जिससे पैसा नहीं है, लेकिन उस प्रोफेशन में आपको राज करना पड़ेगा, उस प्रोफेशन में आपको काम करना पड़ेगा, तो वो ऑटोमेटिक संबंध सुधर जाएगा। लेकिन समझना भी पड़ेगा, है ना। बहुत सारी चीज़ें समझनी पड़ेंगी, जाननी पड़ेंगी। तो वो आप कैसे करेंगे, तो उस पर आज हम लोग बातचीत करेंगे। करोड़ों लोगों को स्वरोजगार देना और पैसे कमाने की ट्रेनिंग देना। मैंने 33,000 से ज़्यादा लोगों को वन टाइम में पैसे कमाने की ट्रेनिंग दी है। कैसे पैसा कमाया जा सकता है, तो दो ही रास्ते पैसे कमाने के हैं। आप अपनी बुद्धि को जान पाएं, उसकी विद्या हासिल करें और जिस काम के लिए बने हैं उस काम को करने निकल जाएं और आप पैसा कमाएंगे। दूसरा रास्ता ये है कि अगर आपके पास कोई रास्ता नहीं है तो आप हमारे साथ हैं। ये धरती के सबसे अच्छे मिशन पे हम काम कर रहे हैं। इस मिशन को दुनिया में फैलाएं और एक हिस्सेदारी को पाएं। लेकिन ये बात तभी संभव होगी जब तक आप अपनी ब्रेन कुंडली नहीं बनाएंगे, तब तक इस बात को आप जान नहीं पाएंगे कि कैसे आप हमारे साथ आगे बढ़ सकते हैं। पैसे कमाने की ट्रेनिंग अगर हम देते हैं तो उसकी ब्रेन कुंडली पहले करते हैं, तब जान पाते हैं कि वो कौन है और कैसी ट्रेनिंग देनी है, तो उसके बाद ही हम करते हैं। तो चलिए, जितने भी हमारे साथ वावगढ़ हैं, 8:29 हो चुका है, फटाफट फिनिश करते हैं। प्रिय वावगढ़, हम और हमारी टीम आपके बच्चों को बेहद सफल बनाने में मदद करते हुए देश को बेहद सफल बनाने में अपना बहुमूल्य योगदान दे रहे हैं। भारत को पुनः विश्वगुरु बनाने के लिए हमारे बच्चों को बेहद सफल होना अति आवश्यक है। यह तभी संभव हो सकता है जब हमारे बच्चे वही बनाएं
हम बच्चों को वही बनाएं जिसकी प्रतिभा उसमें ईश्वर, अल्लाह, वाहिगुरु, जीसस, महावीर या उसके इष्ट ने दी है। क्योंकि आपका बच्चा वही काम करने में बेहद खुश होगा, वही काम करना उसे बेहद आसान भी लगेगा जिसमें इसे सलगुण परम सत्ता द्वारा मिला हुआ है। यूएस, चाइना, जापान, ताइवान, सिंगापुर, मलेशिया आदि देशों में यह टेस्ट अनिवार्य रूप से कराया जाता है। 1985 से शिक्षा के क्षेत्र में इसका उपयोग विदेशी करते आ रहे हैं और उनकी तरक्की का मुख्य कारण एक यह भी है। हमें भी अपने इसको अब अनिवार्य रूप से यहाँ लागू करना चाहिए और इसका भरपूर लाभ उठाना चाहिए। पिछले 14 वर्षों की अपनी रिसर्च में हजारों लोगों को मैंने इसको लाभान्वित किया है। जैसे मछली को पानी, ध्यान से समझिएगा, मछली को पानी, ऊंट को रेगिस्तान, शेर को जंगल, पक्षी को आसमान, बंदर को पेड़ आदि दिए बिना उसकी क्षमता का आकलन नहीं कर सकते। उसी तरह हर बच्चा जीनियस है, आपका बच्चा भी जीनियस है, आप भी जीनियस हैं, लेकिन बिना यह जाने कि किस चीज़ में जीनियस है आप अपनी या उसकी क्षमता का सही आकलन सदुपयोग नहीं कर पाएंगे। आज ब्रेन कुंडली के जरिए बच्चों को उसकी जन्मजात प्रतिभा के आधार पर कैरियर चुनाव करके अद्भुत सफलता के लिए कदम उठाने का अवसर मिल रहा है, तो इसका लाभ उठाएं। 5 साल पहले पीला 100 वाट का बल्ब था, आज एलईडी लग गई, जबकि वो 10 गुना महंगी है, फिर भी एलईडी है। क्यों? क्योंकि वो पैसे की बचत करती है। परिवर्तन संसार का नियम है। आज ब्रेन कुंडली के जरिए उसकी जन्मजात प्रतिभा के आधार पर चुनाव करके अद्भुत सफलता में कदम उठाने में अवसर मिल रहा है, तो इसको उठाएं और उठाना भी चाहिए। तारे जमीन पे हो, चाहे 3 इडियट्स हो, चाहे फालतू जैसे अनेक फिल्में इसी आधार पर बनाई गई और यह समझाने की कोशिश भी की। आप बच्चे को मनपसंद कैरियर देना चाहेंगे या आत्महत्या का रास्ता? 14,000 बच्चे तनाव में आकर हर साल आत्महत्या कर रहे हैं। मैं सैकड़ों लोगों को आत्महत्या करने से बचा चुका हूं। पिछले 5 वर्षों से ऑल इंडिया रेडियो पे अध्याय पे मैं मनोवैज्ञानिक के रूप में बतौर आमंत्रित किया जाता रहता हूं। ध्यान दें, आज हर किसी फील्ड में मान, सम्मान, धन, दौलत है, तो बच्चों को वो बनाएं जिसके लिए ईश्वर ने उसे बनाया है। फिंगरप्रिंट ईश्वर ने बनाया है, फिंगरप्रिंट ईश्वर ने बनाया है। माइक प्लीज आप सभी लोग बंद कर लें, सभी लोग प्लीज माइक बंद कर लें। जब ओपन करने की बात होगी तब बात करेंगे। तो आज हर किसी फील्ड में मान, सम्मान, धन, दौलत है, तो बच्चों को वही बनाए जिसके लिए ईश्वर ने उसको बनाया है, ना कि हम वह बनाए जो हम नहीं बन पाए। 99% लोगों के साथ समस्या ही साहब, जो लोग खुद नहीं बन पाते वो हमें बनाने की कोशिश करते हैं, जिससे बच्चा आजीवन अपने काम को करने में खुशी महसूस करे, खुशी खुशी खुद मन से काम करे और बेहतरीन सेवा देश को या किसी को दे और तनाव मुक्त जीवन जिए। इस बात को अगर आप समझते हैं तो क्या ये पॉइंट अच्छा रहेगा? क्या अगर आपके साथ ऐसा होता तो अच्छी जिंदगी होती कि नहीं होती आपकी? तो प्लीज ऐसे एक बार फिर से लिखते हैं, लगना चाहिए कि आप यहीं पे हैं। आगे चलते हैं। तो किन समस्याओं का समाधान है ये ब्रेन कुंडली, कैसे कर सकते हैं? किन समस्याओं का समाधान है? तो कुछ सवाल हैं, जो सवाल हम पहले खुद पूछ लेते हैं, बता देते हैं किन समस्याओं का समाधान मिलता है ब्रेन कुंडली से। क्या आप अपने बच्चों के कैरियर क्या बनाएं या बनेगा को लेकर चिंतित हैं? क्या आप अपने कैरियर को लेकर चिंतित हैं कि मैं क्या बनूं, मैं क्या सबसे बेस्ट कर सकता हूं? राजेश अस्थाना जी माइक प्लीज ऑफ कर दें। क्या बनाएं, क्या बने, क्या बेस्ट करें? क्या हम इसको लेकर चिंतित हैं? तो यहां से ठीक हो सकता है। क्या आप अपने बच्चों को तनाव मुक्त जीवन देना चाहते हैं? तो ब्रेन कुंडली कराना मस्ट है, क्योंकि तभी हम जान पाएंगे बच्चा किस चीज़ के लिए बना है, वही बनाएंगे तो तनाव मुक्त जीवन जिएगा। क्या आप अपने बच्चों की पढ़ाई पर खर्च होने वाले समय 20-22 साल और लाखों रुपए डूबने से बचाना चाहते हैं? क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं, पैसा लगाते हैं, इसके बाद भी वो सफल नहीं होते हैं। 5 साल 10 साल तैयारी करते हैं, फिर वापस चले आते हैं, फिर खेती बाड़ी में लग जाते हैं या बहुत सारा काम कर लेते हैं। हम सब कुछ करने के बाद हार जाते हैं। मैं ऐसे से पेरेंट्स से मिला हूं जो अपनी बिटिया से कहते, बिटिया तुम पढ़ाई करो, आईएएस बनो, अगर नहीं बन पाओगी तो तुम्हारा पिता इस काबिल है कि आईएएस से शादी करा देगा साहब। ऐसे ऐसे लोगों से भी मिला हूं। क्या आप अपने बच्चे या खुद को बेहद सफल बनाना चाहते हैं? तो इस सवाल का जवाब ब्रेन कुंडली आपको देगी। क्या आप अपने बच्चे या खुद को हमेशा खुश देखना चाहते हैं? क्योंकि सफलता और खुशी दोनों अलग चीज है। आज बड़ी बड़ी बीमारियां, शुगर, डिप्रेशन, हाई बीपी, टेंशन, ये बड़े लोगों को हो रही है। इसका मतलब सफल लोग खुश तो नहीं है साहब। तो सफलता और खुशी दोनों एक साथ कैसे जी जाएगी, ये ब्रेन कुंडली आपको बताएगी। क्या कोई स्कूल कॉलेज आपके बच्चे की सफलता की गारंटी लेता है? नहीं साहब। लेकिन क्या आप अपने बच्चे या अपनी सफलता की गारंटी स्वयं लेना चाहते हैं? तो ब्रेन कुंडली आपको बताएगी।
वो अधिकार आपको देगी, वो पावर आपको देगी। अगला सवाल, क्या ये समय पैसा आपका बच्चा अपनी मेहनत सही दिशा में लगा रहे हैं, इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ है? नहीं साहब, कोई साइंटिफिक प्रूफ किसी के पास नहीं है। हम अंधेरे में तीर चला रहे हैं, और अगर तीर गलती से गलत हो गया तो अगला सवाल है, अनुमान या तुक्का अगर गलत हो जाए तो उसका खामियाजा कौन भुगतेगा? जब बुद्ध जी ने अंगुलिमाल से पूछा, तुम जो ये डकैती कर रहे हो, काट रहे हो, क्या इसके धन का फल तुम्हारा परिवार भोगने को तैयार है? बोला क्यों नहीं भोगेगा? कहीं नहीं भोगेगा, पता कर लो, जाओ पूछ के आओ। कहा हाँ, मूर्ख बना रहे हो, भाग जाओगे? बोला तो ठीक है, रस्सी से बांध दो मुझे, पेड़ में जाकर पूछ के आओ। कोई तैयार नहीं था साहब। फिर अंगुलिमाल वहीं पे अपना हथियार रखता है और पैरों में झुक जाता है। तो मैं कह रहा हूँ, अनुमान या तुक्का गलत हो गया तो उसका खामियाजा कौन भुगतेगा? फिर चाहे पढ़ाई हो या किसी नए व्यापार में अपने पार्टनर या अपना पैसा लगाने जा रहे हो। कई सारी जगह आपने लड्डू खाए होंगे नई दुकान खुलने का, लेकिन 2 साल बाद, 3 साल बाद, 1 साल बाद, 6 महीने बाद वो दुकान वहाँ नहीं रहती साहब। क्यों? क्योंकि जिस चीज़ में उनको होना चाहिए था वो होना ही नहीं चाहिए था साहब, वहाँ पे वो है ही नहीं वहाँ पे, और इस वजह से फिर वहाँ 2 साल बाद एक दूसरी दुकान खुलती है। तो एक बार ब्रेन कुंडली करा के तब आगे बढ़े ना। 14,000 बच्चे हर साल पढ़ाई के प्रेशर में आके, तनाव में आके आत्महत्या कर ले रहे हैं। क्या आप ये पता लगाना चाहेंगे आपका बच्चा ऐसा तो नहीं करेगा? ब्रेन कुंडली बताएगी साहब, हम बता देंगे। क्या लाखों करोड़ों रुपए डूबने से, इतने सालों की मेहनत को, बच्चे के जीवन को बर्बाद होने से बचाने वाले इस ब्रेन कुंडली को सबको समझना चाहिए या नहीं साहब? आपको समझना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल। लेकिन जाके पैर ना फटे बवाई, यूं का जाने पीर पर आई। जब तक ब्रेन कुंडली कराएंगे नहीं तब तक जान नहीं पाएंगे। फिर भी हम आपको एक मौका देंगे जानने समझने का। तो ब्रेन कुंडली किसके बारे में समझना चाहते हैं? अपने बारे में, अपने बच्चों के लिए, परिवार में किसी बच्चे के लिए, या रिश्तेदार में किसी बच्चे के लिए? आप किसके बारे में समझना चाहते हैं ब्रेन कुंडली को? चैट बॉक्स में लिखें तो फिर आगे बढ़ते हैं। और जितने लोगों ने आज तक अपनी ब्रेन कुंडली कराई है, ब्रेन कुंडली अमेजिंग सक्सेस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, आप जब जाएंगे हमारे यूट्यूब चैनल पे, तो मैं आपको एक गाइड कर देता हूँ, बस 2 मिनट और आपका लूँगा, फिर हम क्वेश्चन आंसर पे आ जाएंगे। जितने लोगों ने कराई है उनके बारे में जब आप उनकी ज़ुबानी सुनेंगे तो फिर आपको बिलीव आएगा, क्योंकि कहते हैं ना कि हम तो अच्छा कहेंगे साहब, दुनिया क्या कहती है। ये है चैनल, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अभी, ब्रेन कुंडली नाम है इसका, यूट्यूब पे अमेजिंग सक्सेस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। यहाँ पे आप शॉर्ट्स में जाइएगा तो यहाँ पे जितने लोग हैं वो आपको अपने बारे में बताएंगे जिन लोगों ने ब्रेन कुंडली कराई। शुरुआत की 2 वीडियो में चला देता हूँ, आइए देखिए। मैं निधि चौधरी अकबरपुर अंबेडकर नगर से। मेरे पिताजी ने DMIT टेस्ट कराया, जिसमें सर ने मुझे ऑनलाइन काउंसलिंग की और सर ने मुझे बताया कि मेरी हॉबीज़ क्या है, मेरी क्वालिटीज़ क्या है। उन्होंने मुझे आगे सब्जेक्ट्स लेने के लिए, आगे की पढ़ाई करने के लिए समझाया, गाइड किया, और उन्होंने जो कुछ भी बताया वो एकदम सही था। अगर मैं इस टेस्ट को नंबर देना चाहूँ तो 10 आउट ऑफ 10 दे सकती हूँ। हमारे सर मिस्टर सत्यप्रकाश गुप्ता जी DMIT के जो हेड हैं, उन्होंने मेरी बिटिया का काउंसलिंग किया। हम लोगों ने फिंगरप्रिंट बहुत पहले भेजा हुआ था, जिसको जो है उन्होंने टेस्ट किया और जो है उसके बारे में विशेष तरीके से बताया कि बिटिया किस तरह से, कैसे है पढ़ने में, क्या हैबिट है, क्या इसकी इच्छाएं है, क्या ग्रोथ है, कैसे जो है उसके बारे में बहुत ही सटीक तरीके से बताया। और उन्होंने ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से सारी चीजें बताएं, संभावनाएं बताएं कि क्या क्या चीजें हैं बिटिया में। इस तरह से जो है हम इस टेस्ट से बहुत खुश हैं और सभी से जो है अभिभावक से अपील करते हैं कि हम लोग अपने बच्चों के लिए एक बार अवश्य DMIT टेस्ट जरूर करवाएं। उसके पढ़ाई लिखाई पे हम लोग इतना खर्च कर देते हैं, लेकिन जब 10वीं 12वीं के बाद होता है कि पता लगा, अभिभावक की इच्छा होती है कि मेरा बेटा जो है मास्टर बने, लेकिन उसकी इच्छा डॉक्टर बनने की तरफ होता है। हम जबरन थोप देते हैं।
तो ऐसा ना करें। एक बार डीएमआईटी टेस्ट करा के जो है देखें कि आपको उससे एक मार्ग मिल जाता है कि हम इसे साइंस दें या आर्ट दें, क्या पढ़ाएं क्या नहीं पढ़ाएं जो है, और किस तरफ फोकस करें तो ये बच्चा जो है जल्दी से सफल होगा। ये सारी चीजें जो है सर ने जो जो चीजें बताए जो है टेस्ट के बारे में, मुझसे तो मिले हुए थे लेकिन बिटिया से कभी नहीं मिले थे। मात्र फिंगरप्रिंट टेस्ट करके जो उन्होंने ऐसे बताया कि हाँ दिलेश जी ये संभावना है, बिटिया इस तरह से है आपकी, और जो है जो कुछ भी उन्होंने बताया पूर्णतः सत्य निकला। हम सभी से यही अपील करना चाहेंगे कि एक बार डीएमआईटी टेस्ट जरूर कराएं, जिससे जो है आपको पता लग सके जो है कि हाँ हमारे बच्चे का जो है आगे जो है कि भविष्य कहाँ पे जो है हमारा निर्धारित है, उज्जवल है, किसी तरह से उस क्षेत्र पे उस पे ज्यादा फोकस करने को। नमस्कार, मेरा नाम मुक्तिमणि है। मैं पेशे से एक अध्यापक हूँ। मैंने अपने बेटे वैभव राव की बिरन कुंडली डीएमआईटी करवाई, जिसकी रिपोर्ट आई और रिपोर्ट के आने के बाद मिस्टर सत्यप्रकाश गुप्ता द्वारा 1 घंटे तक काउंसलिंग की गई और उस काउंसलिंग के थ्रू मेरे बेटे की जो रुचि थी वो निकल के आई। पहले तो मैं अपने बेटे को मेडिकल लाइन और इंजीनियरिंग लाइन दोनों में कन्फ्यूजन में था। मैं सोच रहा था कि किस में जाए, और बच्चा भी निर्णय नहीं ले पा रहा था कि मेडिकल चुने या इंजीनियरिंग लाइन चुने, तो समस्या आ रही थी। तो मैंने सोचा कि अगर ऐसी बात है डीएमआईटी के थ्रू ये जाना जा सकता है कि बच्चे की रुचि किस में ज़्यादा है, तो इसको करवा लेते हैं। तो हमने कराया, डीएमआईटी करवाया, तो उससे जो है इसकी रुचि निकल के आई कि वो जो है अगर टीचिंग लाइन में अपने आप को जो है समर्पित करे तो सफलता के ज़्यादा चांसेस हैं। और ये टोटल वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित है और फिंगरप्रिंट के माध्यम से ही बच्चे की प्रतिभा का पता लगाया जा सकता है। तो बहुत अच्छा लगा। और ऐसी वीडियोस आपको यहाँ पे मिलेंगी, सैकड़ों वीडियोस हैं, आप देख सकते हैं। ये अभी कोलकाता से हैं, मैंने इनको भी नहीं देखा है। अभी मैं इनका आपको एक रिव्यू दिखाता हूँ। नमस्कार, मैं पंकज कुमार राज। ठीक है, इनकी भी वीडियो पड़ी है। फिलहाल मैं इनकी काउंसलिंग की एक कटिंग्स आपको दिखाता हूँ। इनका पैकेज है 36 लाख रुपये सालीना। वीडियोस आइए, टेस्टमोनियल्स। खुशी और आनंद 2 शब्द हैं पंकज साहब। खुशी भौतिकता से जोड़ी जाती है, आनंद आध्यात्मिकता और सेल्फ से जोड़ी जाती है, सेल्फ रिफ्लेक्शन से जोड़ी जाती है। इसी वजह से जब हम कभी अपना वो लिखते हैं, क्या नाम, ये जैसे हमारा लीफलेट्स होता है ब्रेन कुंडली का, तो यहाँ पे लिखा हुआ क्या आप अपने बच्चों को बेहद सफल बनाना चाहते हैं। दूसरी लाइन लिखी क्या आप अपने बच्चों को हमेशा खुश रखना चाहते हैं। लोग कहते हैं आजाद साहब ये तो दोनों बातें एक ही है। हमने कहा नहीं साहब, पंकज जी से पूछो, बेहद सफल है लोगों की निगाह में, अंदर से खुश नहीं साहब। नहीं, बच्चे को खुश रखना इट्स इम्पोर्टेंट। हम उसकी हैप्पीनेस हमारी सफलता है। यस, इस बात को आप कहीं ना कहीं अभी फील कर रहे हैं कि सैलरी हाई होना इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। जब हम मतलब सर ऑनेस्टली मैं ये बोल रहा हूँ, बिकॉज डॉक्टर से, कंसल्टेंट से लोगों की झूठ नहीं बोलना। ना बिल्कुल सही तो नहीं मिलेगा। मतलब मुझे लगता है कि यार मैं शायद इस चीज के लिए नहीं बना हूँ। ये धूल डस्ट, ये मिट्टी, ये आग, ये सब के लिए मैं नहीं हूँ। एंड मुझे ऑनेस्टली मैंने यस्टरडे अपनी वाइफ को बोला, यार मुझे नहीं लगता है कि आई विल डू फॉर लॉन्ग टाइम। अभी सर देखिए, सैलरी तो वैसे सर पूछनी नहीं चाहिए, बट एज ए कंसल्टेंट मुझे जानना जरूरी होता है कि एटलीस्ट मैं आपको काउंसिल कर सकूं। 36 लाख का मेरा पैकेज है। 36 लाख यानी 12 करीब 3 लाख रुपए मंथली आप सैलरी पैकेज पे हैं। फिर भी आप देखिए सर ये नहीं बोल रहे है ना कि मैं अंदर से खुश हूं। सर इससे ज्यादा क्या चाहिए दुनिया को, लेकिन फिर भी क्यों नहीं खुश है जानते हैं? एक्चुअली आप बने किसी दूसरी चीज के लिए। तो आपको होना क्या चाहिए था, मैं आपको बताऊं, आपको होना चाहिए था फॉरेस्ट रेंजर, नेचर गाइड, एनी।
ठीक है, तो ये एक आउटलाइन थी। फिलहाल ब्रेन कुंडली बनेगी कैसे, कहाँ से होगी, आइए 2 मिनट उसके बारे में आपको बता देता हूँ। हमारी वेबसाइट है www.brainkundli.com, www.brainkundli.com, ये हमारी वेबसाइट है। आप यहाँ पे जाते हैं, इसमें और जानकारी आपको चाहिए, डीमाइटी क्या है, किसको नीड है, आफ्टर बिफोर आपको जानना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी, डिटेल्स आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, सो यहाँ पे आप जाएंगे तो आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। यहाँ पे आप लॉगिंग पे जाएंगे, क्योंकि इसकी जो कॉस्ट है वो 4 टाइम 9 से यानी 9,999 रुपये है। बट आप जितने लोग हैं यहाँ पे, मैं आपको एक ऑफ़र देना चाहूँगा। यहाँ पे आप रजिस्टर पे जाएंगे, सो एक रेफरल कोड आप यहाँ मांग लीजिए। जिसने भी आपको इनवाइट किया उसे आप अगर रेफरल कोड मांगेंगे, इस रेफरल कोड के थ्रू अगर आप हमसे डीमाइटी बुक करना चाहते हैं तो ऑनलाइन पेमेंट यहाँ पे हो जाएगा और आपको 4,999 रुपये का ऑफ मिलेगा। यानी अभी आप 5,000 रुपये में ही मात्र अपनी डीमाइटी करा सकते हैं। कैसे करा सकते हैं, जैसे आप यहाँ पे रेफरल कोड यूज़ करेंगे, आप घर बैठे पेमेंट करेंगे, फिर इसके बाद जैसे ही आपने पेमेंट डन कर दी, ऑनलाइन यूपीआई हो, पेमेंट कार्ड से करना हो, क्रेडिट कार्ड से करना हो, डेबिट कार्ड से करना हो, जैसे भी आपको करना हो, आप पेमेंट करते हैं। देन हमको पेमेंट रिसीव होती है तो वहाँ पे एक वीडियो ओपन होगी, उस वीडियो पे आप जाएंगे तो फिंगरप्रिंट्स कैसे भेजना है एक वीडियो ऑन होगी, उसको आप देखिए। उस नंबर पे हमें फिंगरप्रिंट्स दे दीजिए, फिंगरप्रिंट्स क्लिक करके आप भेजेंगे तो हफ्ते से 10 दिन के अंदर हम आपकी रिपोर्ट जनरेट कर लेंगे। इंग्लिश में अगर रिपोर्ट चाहिए तो विद इन अ वीक हो जाएगी, अगर हिंदी में चाहिए तो करीब 20 दिन का टाइम लगेगा, क्योंकि हमारे पास हिंदी की वेटिंग अभी ज़्यादा चल रही है। तो आप अपनी ब्रेन कुंडली बुक करा लेंगे, घर बैठे ही आपकी सारी चीज़ें हो जाएंगी। 77 पेज की पूरी रिपोर्ट देंगे। फिर रिपोर्ट होने के बाद, बनने के बाद, फिर हम आपसे ऑनलाइन, अभी जैसे मैं 1 घंटे सबसे बातचीत कर रहा हूँ, वैसे हम 1 घंटे हम या हमारी टीम, काउंसलर्स, साइकोलॉजिस्ट, वो आपसे आपके बच्चे के बारे में, बच्चा हो तो बच्चे के साथ में माता पिता भी रहते हैं, आप अगर बड़े लोग कराते हैं तो आपके साथ 1-to-1 एक सेशन रखते हैं, जहाँ पे उस 77 पेज में हम क्या क्या बताएंगे आपके लाइफ के बारे में, वो सारा चीज़ें वहाँ पे रहेगा और आप आराम से उसको चीज़ों को जान सकते हैं, समझ सकते हैं, करा सकते हैं, अपने जीवन की अनगिनत समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। कैरियर सिलेक्शन की बात हो, चाहे बिजनेस में जाना चाहिए, जॉब में जाना चाहिए, इंजीनियर बनना है कि डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बन गए तो एमडी करना है कि एमएस करना है, आर्ट्स लेना है कि साइंस लेना है, 26 तरीके की इंजीनियरिंग होती कि स्पेस इंजीनियरिंग में जाना है कि आर्किटेक्ट इंजीनियरिंग में जाना है कि सिविल इंजीनियरिंग में जाना है, जितने भी तरीके के आपके क्वेश्चंस होंगे उसका सलूशन जब आपकी रिपोर्ट सामने होगी उस हिसाब से दिया जा सकता है। और अगर इस बात पे आपको कहीं भी शंका हो, शक हो, तो brainkundli.com जाइए, वहाँ पे सैकड़ों लोगों का रिव्यूज़ पड़ा हुआ है, रिव्यूज़ धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। 14 सालों के रिसर्च के बाद अभी 9 दिसंबर 2025 को इस साइंस की मैंने शुरुआत की और मैं लाइफ में जो भी करता हूँ बिना लिखे नहीं करता हूँ, ये मेरा ड्रीम बुक है। 14 सालों के रिसर्च के बाद मैंने यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है, अगर आप देख सकते हैं, बहुत पुरानी मेरी ये बुक है। यहाँ पे लिखा हुआ है 2025 से 2065 में एजुकेशन फील्ड पे काम करूँगा, हर बच्चा जीनियस से साबित करने आऊँगा और नोबेल प्राइज़ पाने के लिए काम कर रहा हूँ, देश को बदलने के लिए काम कर रहे हैं साहब। मेरे बारे में पता करना है तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आप सीधा यहाँ पे जाइए, आप गूगल खोल लीजिएगा, आप यहाँ पे नज़रिया पुरुष डाल लीजिएगा, नज़रिया पुरुष, ठीक है, आप ओपन कर लीजिएगा तो गूगल आपको मेरे बारे में सब कुछ बता देगा। 4.9 रेटिंग के साथ में 158 रिव्यूज़ गूगल के ऑलरेडी पड़े हुए हैं। मेरा ऑफिस कहाँ है, मैं कौन हूँ, सारी चीज़ें आपको सर्च कर लेगा। आपको यूट्यूब पे मेरे बारे में सर्च करना होगा। मैं क्योंकि रेयरेस्ट आदमी हूँ तो हम बहुत ज़्यादा भीड़ के साथ काम नहीं करते, बट जो भी चीज़ें हैं वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आपको एक चैनल में आपको बता देता हूँ, मेरे बारे में सर्च करना हो तो ये चैनल आता है, ओपन होता है। इस चैनल का भी स्क्रीनशॉट आप रख सकते हैं। इसमें हम काउंसलिंग कैसे करते हैं पूरा बताते हैं। डॉक्टर सत्यप्रकाश गुप्ता, CEO अमेजिंग सोशल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। यहाँ पे आप जाके बहुत सारी काउंसलिंग देख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें जान सकते हैं, समझ सकते हैं। और ये देखिए, जैसे विशेष सचिव हैं, ये रिटायर्ड हुए, तो इन्होंने भी अपना बोल रखा है, बहुत सारी 1 2 3 है ना, तो वो लिखना सारी चीज़ें, आसान है कि नहीं? तो बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पे जान सकते हैं मेरे बारे में। मैं कौन हूँ, मेरा कितने लोग हमने गिनीज बुक रिकॉर्ड्स बनवाए हैं, मेरी ट्रेनिंग क्या है, बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पे जाके जान सकते हैं।
और समझ सकते हैं। मेरी बात यहाँ पे ख़त्म होती है। जिसने भी आपको इनवाइट किया है, अगर आप उससे रेफरल कोड लेके हमारी डीमाईटी बुक करेंगे तो आपको 4,999 का ऑफ मिलता है। नहीं तो साइंस डायरेक्टली अगर आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट करते हैं 96483548 पे, तो आपको ये जो कॉस्ट पड़ेगी वो 10 रुपीज़ पड़ेगी। मैं ये चाहता हूँ कि जो लोग भी हमारे साथ में रेफरल कोड वही दे सकता है जिसने डीएमआईटी या ब्रेन कुंडली हमसे कराई है। बिना उसके रेफरल कोड उसके पास नहीं होगा। तो जो हमारे ग्राहक हैं ये वही लोग हैं। जैसे कोई मूवी आती है तो जो कहते हैं तारे ज़मीं पे बड़ी अच्छी मूवी है, तुमको भी देखनी चाहिए, तो एक ग्राहक ही हमारे बारे में बात कर सकता है और हमारे बारे में आपको बता सकता है। किसी भी धर्म स्थल का प्रचार नहीं होता है, वहाँ पे जिनकी जिनकी मनोकामना पूरी होती वही लोगों को बताते हैं, वही भीड़ वहाँ पे जाती है। कोई भी मूवी हिट होती है तो हीरो आके प्रचार नहीं करता है, दर्शक ही आके प्रचार करते हैं। तो जो हमारे ऑलरेडी हम डीमाईटी को यूज़ कर चुके हैं, अपने जीवन को बना रहे हैं, बना चुके हैं, वही हमारा रेफरल कोड है, वही हमारा प्रचारक है। तो हम उन्हीं को डिस्काउंट देते हैं या उन्हीं को प्रॉफिट शेयर भी देते हैं। आप भी कराएंगे तो एक ऑफर मैं आज आपको और देता हूँ। आपने अपनी ब्रेन कुंडली कराई, अगर कल आने वाले टाइम पे किसी को रेफर करते इतनी अच्छी साइंस को, तो आपकी जो आज फीस में 5,000 रुपये ले रहा हूँ, आने वाले टाइम पे हम उसको वापस भी दे देंगे। थैंक यू सो मच। मेरी बात यहाँ पे ख़त्म हुई। अगर आपके कोई सवाल हो तो आप प्लीज़ चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं या आप हैंड रेज करिए, मैं यहाँ से माइक ऑन कर दूंगा आपका और आप बोल सकते हैं। जी प्लीज़। यस, व्हाट डू यू। थैंक यू सो मच इतने पेशेंस के साथ आप सभी का सुनने के लिए। यस मिस्टर रविंद्र यादव जी, बताएं क्या सवाल है सर आपके। मेरे सवाल तो कई हैं, लेकिन मैं शुरुआत कहाँ से करूं ये। सारे सवाल छोड़ दीजिए, आप सिर्फ यूट्यूब पे जाके हमारे जो ब्रेन कुंडली का है वहाँ पे आप जब रिव्यूज़ देखेंगे। वो तो एक देखिए, अब हम किसी वेबसाइट पे जाएंगे आपके द्वारा बनाए हुए या कहीं भी जाएंगे तो वो तो एज ए प्रमोशनल चीजें हैं, वो आप वही डाले हैं जो लोगों का रिव्यू आया है। हाँ बिल्कुल। तो वो एक अलग चीज हो गया, उस तो कोई भी जान सकता है। और कोई 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 और एक ऐसा मेजर सवाल हो जो सच में सवाल हो तो बताएं। मेजर सवाल में ये जानना मैं चाह रहा था कि क्या ये एक मार्केट स्ट्रेटजी है या कोई मार्केट प्लान है आपका, एक लोगों को जुड़ने का, लोगों की इनकम का जरिया का, क्या ऐसा नहीं कुछ? नहीं 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 नहीं। पहले ये देश सेवा है, प्लान बाद में है। देखिए, हम मोदी जी तो नहीं बन पाएंगे, क्योंकि मोदी जी को बड़े अच्छे अच्छे शब्द आते हैं। किसी विकलांग को दिव्यांग कह देना कि तुम्हारे पास दिव्य अंग है तो तुम दिव्यांग हो गए, ये शब्दों का खेल बड़ा अरविंद अजीब अरविंद अरविंद यादव जी, इसीलिए मैंने 2 चैनल बताया है आपको। आप है। मेरे बारे में जाके स्टडी करें, उस चैनल के बारे में स्टडी करें। आप जो समझ रहे हैं ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपके मुखारबिंद से ये सुनना चाह रहा हूँ हाँ, कि ये इसके बनाने के पीछे का कारण बताएं। और 7 रीजन मैंने आपको बताए हैं, सिर्फ वही कारण मेन है। नहीं, कहीं से तो इंस्पायर हुए होंगे, कोई तो गुरु होगा। यस, मेरी लाइफ में 2013 में जब मैं खुद काम कर रहा था, 2007 से 6 से लेके काम कर रहा हूँ। 2013 में जब मैं खुद भटक चुका था, 2 साल मेडिकल की तैयारी की थी और इसके बाद मैंने कैट की प्रिपरेशन की, फिर एमबीए किया। इसके बाद भी सफलता मुझे नहीं मिल पा रही थी। तब मैंने अपनी ब्रेन कुंडली 2013 में बनवाई थी। डॉक्टर विवेक त्रिपाठी जी ने जब मेरी ब्रेन कुंडली बनाई डीमाईटी की, तब उन्होंने मुझे बताया कि गुप्ता जी आप सेल्स के लिए नहीं बने हो, एज ए मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच, काउंसलर के लिए बने हो। और देन उसके बाद मैं कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। जहाँ से मैं बैठ के बात कर रहा हूँ आज, इतनी सारी किताबें और ये सारा आप देख रहे हैं, ये सारा अचीवमेंट्स ये मेरी लाइफ में है। अभी हमारे साथ में एक प्रिंसिपल साहब हैं, आप प्रिंसिपल भी रहे, टीचर भी रहे हैं, अभी ये भी आ गए। तो ये बैठे थे, तो ये जितनी भी अचीवमेंट्स अगर आप देख पा रहे हैं तो इसी साइंस की बदौलत आई। आज मैं जो भी बात आपसे कर रहा हूँ ये इसी वजह से है, क्योंकि इसने मेरे जीवन को बदला है। तब आज इस साइंस के थ्रू मैं जीवन लोगों को बदल रहा हूँ और अगले पिछले 14 सालों के एक्सपीरियंस के बाद, लोगों को सफलता दिलाने के बाद, तब मैं लोगों से बात कर रहा हूँ। मेरी लाइफ इससे बदली है, आज इस वजह से मैं लोगों को बदल पा रहा हूँ। दैट इज द रियल स्टोरीज। तो इवन वीडियो तो ऐसा कुछ मिला नहीं, मैंने बहुत सर्च किया, कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो ये कह सके कि हाँ मैंने कराया और मैं अपना ट्रैक बदला या फिर अपने बच्चों का ट्रैक बदला और फाइनली ये रिजल्ट आया।
इस आप तरीके आप का कुछ नहीं मिला हो सकता है कि और गहराई में जाऊं तो मिल जाए वो थोड़ा लगभग। सा गहराई में जाइए, थोड़ा सा और अंदर जाइए, तब आपको मिलेगा, सारा वीडियोस मिलेगा। अच्छा और नहीं मिलेगा तो जौनपुर में मैं एक नंबर आपको देता हूँ, नोट करिए। हाँ बताइएगा। हाँ, भाई मिल सकते हैं ना? शुभ नाम क्या है जिस सज्जन का दे रहे हैं नंबर? हाँ, मैं नाम बता रहा हूँ आपको। गुलाब चंद लिखिए, हाँ हाँ। मौर्य, बदलापुर से। गुलाब चंद मौर्य बदलापुर नहीं होंगे, ये सिंघरा में होंगे। हाँ, राजधानी ग्रुप में है। जी हाँ, ये राजधानी ग्रुप जमीन बेचने और खरीदने का काम करते हैं, तीन साल जगह पहले बेचने। आए थे, 3 साल पहले आए थे अपनी कंपनी बनाने के लिए। इनके दोनों पार्टनर भी आए थे, तो लोग 1.5 करोड़ रुपए की हमारी व्यवस्था है, आजाद सर कंपनी बनानी क्या करें। मैंने कहा मैं नहीं, उनसे परिचित हूँ, उनके घर भी गया हूँ बस और बस बस बाकी छोड़ दीजिए, जाके 3 साल की हिस्ट्री आप उनसे पूछिएगा, बाकी आगे लोगों का सवाल लेते हैं, आपको सवाल का जवाब मिल जाएगा। थैंक यू सो मच जी। आगे किसी का और कोई सवाल? जी अर्जुन सिद्धार्थ, आप क्या कहना चाहेंगे? सर अभी मैं सुन रहा था आपको, अच्छा जी लगा। लेकिन अभी आपसे क्वेश्चन किया है, उन सज्जन का नाम मैं भूल गया, क्या नाम था अभी? अरविंद यादव। अरविंद जी। हम्म अ, मैं डीएमआईटी कराया हूँ हम्म और मेरा काउंसलिंग हुआ है। तो हम्म मैं, जो आपका ये सवाल था कि कोई मैंने बताए, हम्म कोई बताए, तो मैं बताता हूँ। हम्म मैं था, ठीक, अभी परसों शायद जानकारी, परसों जानकारी हुई है ना सर? परसों हम्म जानकारी हुई है। तो हम्म मैं बताता हूँ, मैं 4 बार पत्रकारिता के क्षेत्र में इंटरव्यू देने के बाद, हम्म जो होता है जैसे वो टेस्ट होता है, टेस्ट देने के बाद हम्म पीछे हटा। क्यों? क्योंकि आर्थिक स्थिति के कारण। जी और वो सबसे प्लस पॉइंट, सबसे हाईएस्ट में वही आया है मेरा, क्योंकि जी मैं बचपन से ही बता दूं, बच्चे खेलते नहीं है सर बचपन में। जी तो मैं एक डंडा लेता था तो लोगों से सवाल करता था, ये बताओ ये कैसे होगा, ये कैसे, यानी हमें ये नहीं पता था मैं पत्रकारिता में जाऊंगा। लेकिन थोड़ा बड़ा हुआ, जब 8 हम्म पास हुआ, तो मैं घर में कहा कि हम सबसे सवाल करेंगे, यहाँ तक राष्ट्रपति से सवाल करेंगे। जी लोग हमारे घर के अनपढ़ थे, पढ़े लिखे नहीं थे, हम्म और हमारे समाज के लोग भी पढ़े लिखे उतना उस क्षेत्र में नहीं थे, जी लेकिन गाइड करने वाला कोई नहीं था। लेकिन जब सर आप बताए हैं हमें कि हम्म हाँ, मास कम्युनिकेशन ये आपका सर्वप्रथम है, हम्म पहला ये, और दूसरा मैं गाना 2008 से लिखता था, पर हम्म लिखता था, कॉपी फेंक देता था, हम्म ठीक, हम्म लेकिन अवधि और भोजपुरी में ही। हम्म तो दूसरा ये था, तो मैं दूसरा भी मेरा वो वही है, हम्म ये मैं, तब मैं बोला कि हाँ 100% मैं संतुष्ट हूँ सर। हम्म और अजय ओझा भी, जो हमारे साथ हम डीएमआईटी कराए थे, वो भी हम्म यही बोल रहे थे। हम्म तो ये शायद हमारे यादव जी के सवाल का शायद जवाब होगा, कि जी मैं 100% इसीलिए, क्योंकि कई क्षेत्र में हमने ट्राई किया, सफल नहीं हो, लेकिन हम अब पछता रहे हैं कि उस क्षेत्र में शायद कर्जा लेकर गए होते तो सफल हो गए होते। जी। ऐसे बहुत इतना सारे, ही। जब डीपली जाएंगे चीज़ों को देखेंगे, क्योंकि देखिए कहते हैं ना कि आप जहाँ से बात करें, मुझे पता है कि आप गलत नहीं हैं, बस आपके पास अभी पूरी जानकारी नहीं है। तो मैं कह रहा हूँ पूरी जानकारी आप लीजिए, पूरी रिसर्च करिए, मैं आपको चैनल दे रहा हूँ, मेरे बारे में रिसर्च करिए, नहीं तो जितने लोग को जानते होंगे उनके बारे में रिसर्च करिए। और इसके बाद भी चीज़ें बचती हैं। तो मैंने आपसे एक बात कही, जिसके पाँव न फटे पवाई यूँ का जाने पीर पर आई। जब आप डीमाइटी अपनी कराएंगे तो आप जान पाएंगे कि आप क्या हैं, तभी आप चीज़ों को समझ पाएंगे। यहाँ पे डॉक्टर विष्णु कुमार जी को मैं लेना चाहूँगा जौनपुर से। डॉक्टर विष्णु कुमार जी की जब मैंने डीमाइटी की, तो हम 5 स्टार 4 स्टार 1 स्टार बताते हैं। डॉक्टर विष्णु जी की डीमाइटी में 4 स्टार आया, 5 स्टार कहीं पे नहीं आया। और डॉक्टर विष्णु कुमार जी के बड़े भाई एक आईएएस हैं वो, और उनको ये कहते हैं, यू आर द नॉलेज ऑफ ऑल बट नन मास्टर ऑफ द नन। तो मैंने कहा कि सर आपके पास नॉलेज बहुत हो सकती है, लेकिन आप मास्टर किसी चीज़ में नहीं हो सकते। तो उन्होंने कहा यस, मेरे भाई ने पिछले 30 साल से बात बोली। मैं अभी, डॉक्टर विष्णु जी हमसे मिले नहीं हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग हो सकता है जुड़े हैं, ये मेरे से मिले नहीं हैं, बट अपनी डीमाइटी से संतुष्ट हैं, पूरी तरीके से संतुष्ट हैं। और ऐसा नहीं है, चाहे वो अमेरिका में कंपनी बनाने वाले हों, डीएमआईटी के बहुत सारे टीम लोग के हैं। साथ आज मेरा पहला जब सेशन आप था।
जब आप जाएंगे, पूरी रिसर्च करेंगे, मैं आपको ओपन चैलेंज देता हूं, जाइए। और नहीं तो मैं एक आपको चैलेंज और करता हूं सभी को, आइए मैं आपको एक वेबसाइट पर अपने ले चलता हूं, बस वही 4 मिनट की वीडियो, क्योंकि मैं 8:10 पे स्टार्ट किया था, 9:10 में मेरा टाइम खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद फिर जिससे रेफरल आपको मिला है उसके थ्रू आप मेरे से बात कर पाएंगे या सवाल हो पाएगा। मैं एक सिर्फ वीडियो और आपको दिखाता हूँ, आइए। जो लोग ज़्यादा उसमें हैं, मैं आपको आईएएस लेवल के लोगों का वीडियो दिखाता हूं, जिन लोगों ने ब्रेन कुंडली कहीं से हमारे रेफरल के थ्रू मिली थी, उन्होंने कराई और इसके बाद उनको वो रिसर्च करने लगे तो सेटिस्फाइड नहीं हुए। उन्होंने कहा सर मेरा पैसा वापस दे दीजिए। हमने कहा पैसा 100% वापस दे देंगे, लेकिन ब्रेन कुंडली की काउंसलिंग होने के बाद देंगे साहब। आप संतुष्ट नहीं होंगे, पैसा ही चाहिए ना आपको, 3 दिन बाद पैसा लीजिएगा, पहले रिपोर्ट आपकी बनाऊंगा, फिर काउंसलिंग करूंगा, फिर पैसा वापस दूंगा आपको। आइए, मिस्टर पीएल सोनी जी होंगे यहाँ पे। नमस्कार जी, मैं आज श्री सत्यप्रकाश गुप्ता आजाद जी, जिनको नजरिया पुरुष कहते हैं, उनके द्वारा डीएमआईटी की आज मेरी काउंसलिंग की गई। डीएमआईटी एक ब्रेन कुंडली का एक सिस्टम है। उस सिस्टम में हमारे लिए एक जो भविष्य में क्या कर सकते हैं और हमारी रुचि किस दिशा में रही है, ये वो बता देते हैं, ताकि हम अपने आप को उस दिशा में डेवलप कर सकें। ये डेवलप करने का सबसे बड़ा साधन है। हालांकि ये नए नए बच्चों के लिए किस दिशा में जाएगा, उसके ऊपर जबरदस्ती कोई क्लासेस थोपी न जाए, कोई सब्जेक्ट थोपा न जाए, उसका इंटरेस्ट देखा जाए और उस इंटरेस्ट में किधर आगे बढ़ेगा, उस पर उन्होंने काफी ध्यान दिया है और इस पर उन्होंने रिसर्च भी अच्छी की है। अब मैं आपको बताऊं, अभी जब तक मैंने काउंसलिंग नहीं कराई तो मेरा नजरिया ही अपोजिट था। बिल्कुल, हाँ, बहुत निगेटिव था और मैंने निगेटिविटी की बात भी बहुत की है। तो इसके लिए मैं नजरिया पुरुष से मैं क्षमा भी चाहूंगा, लेकिन उन्होंने जितने भी काउंसलिंग की है, काउंसलिंग में जितने भी बिंदु उन्होंने हमारे डिस्क्लोज किए हैं, बताए हैं, उनमें 80% से ज्यादा सही बात बताया है। मेरे क्रोध के बारे में, मेरे भविष्य के बारे में, इसके पहले मेरे कार्य करने की क्षमता के बारे में, और मैं किन किन चीजों में मैं रिसर्च किया है, तो ये मैंने उनको बताया नहीं, लेकिन वो जितने से बताते गए तो मैं उसको समझता गया, उसको मैंने क्लियर भी किया। आप जिस पोस्ट पर हैं उसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं। मैं सतर्कता विभाग में विजिलेंस डिपार्टमेंट में मैं पुलिस उपाधीक्षक के पद से सेवानिवृत्त भी हुआ हूं मैं। और मैंने ये देखा कि एक तो मेरे अंदर जो अहंकार की भावना भरी रहती है, वो उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि आपके अंदर अहंकार की भावना भरी रहती है, अगर आप इसको किसी न किसी लेवल पे शांत करें तो इससे और आपका डेवलपमेंट हो सकता है। इस समय मेरी उम्र भी करीब 72 हो रही है, तो मैंने कहा कि ये बताइए कि मेरा लेवल, भाई मतलब जितना मुझे भोगना था जीवन के अच्छे पल वो मैंने भोग लिया। अब 72 के बाद में जितना है उसमें मैं कैसे अपने आप को डेवलप कर सकता हूँ, कैसे आप मेरी जो है मेरी क्या रुचि रहेगी और उस रुचि में मैं कहाँ तक सफल होऊंगा और मेरा मार्गदर्शन कैसे होगा, कैसे जीवन के जो और पल हैं, जो क्योंकि वृद्धावस्था के जो पल हैं बहुत कष्टदायी होते हैं, तो उन कष्टदायी पलों से बचने, भाई और हमें क्या चाहिए, सरकार पेंशन दे रही है, पैसे की कोई भगवान हमें ज्यादा उसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन जितना दिया है हमारे पास सफिशिएंट है। क्योंकि आवश्यकताएं जब हमारी सीमित होती हैं तो फिर उनमें कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन इन्होंने जो हमको अपने मतलब ये ब्रेन की जो इन्होंने स्टडी की है 10 बिंदुओं पर इन्होंने जो की है, और उसका अलग अलग बता के कितना परसेंट आपका लेफ्ट है, कितना परसेंट राइट है, इन सब चीजों में जो बताया है वाकई वो सराहनीय है। और मैं इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, उनको बधाई भी दूंगा और इसके लिए मैं क्षमा भी मांगूंगा कि मैं इसके पहले जो मुझे जानकारी नहीं थी और मैं इसको बिल्कुल निगेटिविटी में ही मैंने देखा है, तो बल्कि फोन में मैंने काफी बताया मुझे वो काउंसलिंग समझ में नहीं आ रही, लेकिन जब आके इन्होंने मेरी काउंसलिंग की तो मैं उससे काफी सहमत हो गया, काफी प्रसन्न भी हुआ और मैं उनसे क्षमा भी मांगूंगा जो मेरी निगेटिविटी है उसको ध्यान में न दें। लेकिन उन्होंने जो मुझको बताया कि आगे जो आपकी लाइफ है उसको आप संगीत के रूप में लीजिए, संगीत प्रेमी बनिए, आप कविता लिखते हैं, कविता में बहुत अच्छी आपको सफलता मिलेगी, मंची जो है आप उसमें आप पसंद किए जाएंगे और जहां भी आप अपनी बात रखेंगे वहां सब लोग आपकी बातों से सहमत होंगे। इन सब चीजों के लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं और मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। सर इसी केस में साथ में हमारे साथ में सर हैं, सर का भी एक ओवरव्यू जो है। मेरा नाम मयंक कुमार कन्नौजिया है, मैं विशेष सचिव के पद से सेवानिवृत्त हूँ विधानसभा सचिवालय से। मेरी हालांकि डीएमआईटी के द्वारा काउंसलिंग हो चुकी थी, मैं अपना
वक्तव्य भी देख पाता, लेकिन आज जो हमने इनको शांति के रूप में देखा कि इन्होंने स्वीकार कर लिया कि जैसा मस्तिष्क ईश्वर ने बना दिया है वही इनके ऊपर डोमिनेंट रहेगा। ऐसा हर व्यक्ति के साथ है, उसको अब बदला नहीं जा सकता। वो आपकी जो फिजियोलॉजी है, जो 3 साल से लेके 73 साल तक के लोगों की हमने डीएमआईटी की है। पहले रिकॉर्ड्स नहीं रखते थे, अब रिकॉर्ड्स बनाना शुरू किया है। जिन जिन लोगों के लाइफ में चेंजेस आते जा रहे हैं उनके रिकॉर्ड्स आना शुरू हो चुके हैं। अब डेडिकेटली हम काम कर रहे हैं। पहले हम 13,500 रुपये चार्ज करते थे इसी साइंस का। ये 2009 में हमने प्रोग्राम किया था ऑनलाइन। इस पत्रिका में भी हमने निकाला था, अपना ऐड था। ये सत्यप्रकाश गुप्ता यहाँ पे देख रहे हैं, कैरियर काउंसलर, यहाँ पे भी ऐड था। ये सारा चीज़ें लिखी, यहाँ पे रेट लिखा हुआ है साहब, 13,500 रुपये आप देखेंगे तो इसमें डीएमआईटी करते थे। आज मैं आपको ऑफ़र कर रहा हूँ मात्र 5,000 रुपये में। इसी महीने का ऑफ़र है, वो भी रेफरल के थ्रू है, और जिसको कराना है कराए। अभी जैसे मैंने आपसे बातचीत की, हमने बड़े बड़े लोगों के साथ इस पे काम किया है, चाहे वो सचिव हों, चाहे IAS लेवल पे हों, चाहे किसी भी लेवल पे हों, सभी के साथ हमने काम किया है। वो चाहे हस्तरेखा विशेषज्ञ हों तो हमने उनके साथ काम किया है, पॉमेस्ट्री जानते हो तो उनके साथ में काम किया है, ज्योतिषाचार 30 साल से उनके साथ में काम किया। सभी का टेस्टिमोनियल आपको मिलेगा। लेकिन मैंने कहा ना कि दूसरी के आँखों को देखने से लिए ना, पहले आप खुद समझेंगे जानेंगे तो देख पाएंगे। अभी आपके जौनपुर के जो पुलिस अधीक्षक बने हैं, मैंने इनके साथ भी डीएमआईटी का डिस्कशन किया था जब ये आपके यहाँ पे थे सुल्तानपुर में, है ना। ये IPS हैं, कप्तान साहब थे ये। इनके साथ भी डिस्कशन का मेरा काफ़ी हुआ है। इन्होंने 2 बुक भी मुझे गिफ्ट की थी, हमने उसे पढ़ा है। ये कुछ अभी आज मैंने इनको बधाई दी है। जल्दी ही मैं आपके शहर इसी फरवरी में आ रहा हूँ जौनपुर में, और वहाँ पे हम इसका एक बड़ा सेमिनार भी, ओपन सेमिनार करने वाले हैं। स्वागत है सर, स्वागत है, ठीक है, पुनः स्वागत है। हाँ, तो यहाँ पे भी है। और इस तरीके से एक IPS लेवल की भी मैं पर्सनल 1-2 बातें चैट में, ग्रुप में लिखा हूँ कि देखिए कि जब मैं उनकी बुक पढ़ा तो सर धन्यवाद, वो IPS और उस लेवल के भी लोग किस लेवल पे मुझे जानते हैं, चीज़ें करते हैं। तो मैं कह रहा हूँ बस आप जानने समझने का मौका दीजिए, आप खूब स्टडी करिए। ओपन चैलेंज है, पिछले मतलब पूरी दुनिया में साइंस पे काम हो रहा है, और जानिए समझिए, जानने समझने के बाद फिर बात करिए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच। अभी विष्णु जी हमसे मिले नहीं हैं, तो विष्णु जी आपकी जब काउंसलिंग हुई तो बस वो एक चीज़ें बता दें। जब आपने मेरी काउंसलिंग की तो उसके पहले मैं खुद में बहुत कंफ्यूज व्यक्ति था, और काम तो मैंने जितनी उम्र है उससे ज़्यादा की है डॉक्टर साहब जी। और जैसा कि मेरे ब्रेन कुंडली डीएमआईटी कराने के बाद ये साबित हो गया कि मैं कोई भी काम ऐसा नहीं है जो मेरे लिए कठिन लगता हो। मुझे जो समझ में आता था या जो मुझे लगता था ये काम करके मैं निकल जाऊंगा, मैं वो करने लगता था। और उस ईश्वर प्रदत्त कुछ ऐसा रहा कि मैं उस काम को बड़े अच्छे लेवल तक ले जाता था, लेकिन एकदम से झम से नीचे आ जाता था फिर। अब वो कारण क्या होता था, कभी नेचुरल होता था, कभी मानवीय होता था, किसी भी कारण से मेरा वो काम रुक जाता था। तो इस बार जब मैंने निर्णय लिया कि मैं अपने जीवन को नए तरीके से फिर शुरू करने वाला हूं, तो मुझे ऐसी ही किसी चीज की तलाश थी जो मुझे ये बताए कि मुझे शुरू कहाँ से करना है जी। और इत्तेफाक से उसमें मेरे एक डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर मित्र, जो आज हमारे मिल्खा सिंह कहे जाते हैं। उन्होंने कहा सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर बदल दीजिए। मैंने वो बदल दिया। उन्होंने वो न्यूमरोलॉजी के जरिए मुझे एक नया मोबाइल नंबर गिफ्ट किया जी। तो और मैंने फिर एक नए बिजनेस में प्रवेश किया। तब तक आपसे मुलाकात नहीं हुई थी, लेकिन जिस बिजनेस में मैंने प्रवेश किया उसके बारे में मेरी आपकी काउंसलिंग हो चुकी, मैंने बताया जी। और आपने कहा कि वो बिजनेस आपके लिए नहीं है जी। मैंने उस पर पूरा अध्ययन किया और अब मैं अपने पार्टनर, जो इस समय मीटिंग में भी है मेरे साथ जी, मैं नाम डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूं, मैंने उनको कहा भी कि मैं मैनेजमेंट सेक्शन में रहूंगा इस बिजनेस में, मार्केटिंग सेक्शन में नहीं रहूंगा। एग्जैक्टली। ठीक है, तो मैं उनके साथ रहूंगा और जो आपने मुझे सजेस्ट किया मैं उसके लिए अपने मनोयोग से पहले भी तैयार था, अब पूरी तरह तैयार हूं जी। तैयार पहले भी था। और वाकई डीएमआईटी करा लेने से मुझे नहीं लगता 5,000 तो हम महीने में ऐसे ही खर्च कर देते हैं सर। एक शर्ट अच्छी लग गई तो 5,000 की आ जाती है, जूता अच्छा लग गया तो आ जाता है, नहीं कुछ तो मोबाइल में तो हमारे घर में जितने मोबाइल है उसमें 5,000 का तो महीने का रिचार्ज हो जाता है।
बिल्कुल सर, मोबाइल अभी एप्पल अपने आप को अपडेट करता है, आप कहाँ से अपडेट होंगे? अगर आपका ब्रेन, इस धरती पर ब्रेन से बड़ी पावर कोई नहीं। अगर ब्रेन पे ही आपका कब्जा नहीं, ब्रेन को ना जान पाए, तो बाकी सब जान के सब बेकार है। दीपक तलंदेरा है। मैं पूरी तरह इस आपके टेस्ट से संतुष्ट हूँ, और आपने देखा कि मैंने लोगों को बड़ी तेजी से बताना भी शुरू किया, और ऐसे ऐसे इंटेलेक्चुअल को बताया। कल मैंने एक फोटो शेयर की थी, उन्होंने आज टाइम दिया था, लेकिन उसी टाइम में आपने जो मीटिंग रख दी, तो मैंने उस मीटिंग को कैंसिल कर दिया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। सिर्फ 1 मिनट बचा है, मैं बस लास्ट में इतना ही समअप करना चाहूँगा। पिछले 19-20 सालों से काम कर रहा हूँ, एक देशभक्त हूँ, और मेरे ऑफिस में यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है, मृत्यु के बहुत सारे रास्ते, जन्म लेने के लिए केवल माँ है। मैं भारत माँ का वो बेटा हूँ जिसके लिए मैं वो कर सका जिसकी मौत पे तिरंगा झुका। मैं देश को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहा हूँ, और मेरे बारे में जितनी रिसर्च करनी हो कर लीजिए। नहीं भरोसा होता है तो आ जाइए, मिल लीजिए, फिर भरोसा करिए। लेकिन लाभ हानि जीवन मरण जस सब जस विधियात, ईश्वर ने कुछ प्लान किया तो आप मेरे साथ बैठे हैं। अगर इस बात पे भरोसा हो तो ठीक है, वरना एक डायलॉग, जिंदगी में रिस्क ना लेना भी सबसे बड़ा रिस्क है। थैंक यू सो मच, विश ऑल द बेस्ट। ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे, आपको बात समझ में आए, वरना ठोकर खाने के बाद तो बहुत लोग सुधरते ही हैं। थैंक यू सो मच, विश ऑल द बेस्ट, लव यू, टेक केयर, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट।